थर्ड लिस्ट में लगभग मानकर चलिए 45% का सिलेक्शन हो सकता है। 45% का सिलेक्शन हो जाएगा, 55% बच्चे 55% का बचेगा। प्यारे बच्चों नमस्ते, जीडीएस की लिस्ट को लेकर एक अपडेट निकल कर आई है, वो अपडेट हम आपको बताते हैं। ठीक है, जीडीएस की लिस्ट आपको पता है, तीसरी लिस्ट आनी है आज। ठीक है, थर्ड लिस्ट आनी है आज, ये आपको पता है। तो कितने बजे आएगी उसी के बारे में अपडेट है, और तीसरी लिस्ट जब आएगी तो आप कैसे चेक कर सकते हैं। देखो ये ऑफिशियल वेबसाइट है, आप चेक करना चाहें तो अपने आप कर सकते हैं। क्या करना होगा, गूगल क्रोम ओपन करना है अपने मोबाइल में इस तरीके से, और वहाँ पर लिखना है इंडिया पोस्ट, फिर लिखना है GDS। ठीक है, और लिख के सर्च कर देना है। देखो आपके सामने यहाँ पर अपन ने लिखा। ठीक है बच्चों, यहाँ लिखा तो हमारे सामने ऑफिशियल वेबसाइट आ जाती है। ऑफिशियल वेबसाइट कौन सी है, इंडिया पोस्ट GDS online.gov.in, ये वाली। ठीक है, तो इस पर क्लिक करेंगे। मोबाइल में करोगे तो टच करना पड़ेगा, इस पर क्लिक करके टच करके ये ऑफिशियल वेबसाइट ओपन हो जाएगी। जैसे ही ये ओपन हो जाएगी, ठीक है, तो कुछ इस तरह का इंटरफेस आपको देखने को मिलेगा। ठीक है, मोबाइल में आप देखोगे तो थोड़ा सा नीचे आपको, यहाँ पर देखो बच्चों, थोड़ा सा नीचे यहाँ पर इस तरीके से लिखा हुआ मिलेगा आपको। ठीक है, इस पर टच करोगे तो जिस भी सर्कल के, आपके कौन से सर्कल से हैं, ठीक है, और आपके कितने नंबर आए हैं वो आपको लिखकर बताना है। तो यहाँ पर देखो गुजरात, हिमाचल, सारे सर्कल यहाँ पर हैं। जिस भी सर्कल की लिस्ट आपको देखनी है उस सर्कल की लिस्ट आप यहाँ से देख पाएंगे। इस तरीके से आप देखेंगे। ठीक है, जैसे यहाँ पर देखो इस पर है तो यहाँ शॉर्ट लिस्टेड कैंडिडेट, इस पर टच करोगे तो पहली लिस्ट डाउनलोड हो जाएगी, और यहाँ पर नीचे टच करोगे सप्लीमेंट्री लिस्ट सेकेंड। ठीक है, इस पर क्लिक करोगे तो दूसरी लिस्ट डाउनलोड हो जाएगी। आपको तीसरी लिस्ट करनी है। ठीक है, क्योंकि दूसरी तो आ ही चुकी है। तो तीसरी लिस्ट डाउनलोड करने के लिए आपको क्या करना होगा, यहाँ पर देखिए। ठीक है, तीसरी लिस्ट के लिए आपको यहाँ पर देखो, ये अपडेट चल रही है ना, ये तो यहाँ पर आपको अपडेट दिख जाएगी। यहाँ पर जो भी अपडेट रहती है ऑफिशियल अपडेट, वो यहाँ पर दिख जाती है। तो इसी तरीके से यहाँ पर आपको अपडेट दिख जाएगी। तो दो तरीके से आप तीसरी लिस्ट डाउनलोड कर सकते हैं। ठीक है, ये देखो न्यू GDS ऑनलाइन एंगेजमेंट शेड्यूल जुलाई 2024 यहाँ पर लिखा हुआ आ रहा है ना। तो इसी तरीके से यहाँ पर जैसे ये सेकंड लिखा आ रहा है, आपको थर्ड लिखा हुआ मिल जाएगा। तो दो तरीके कौन से हैं जिससे कि आप लिस्ट चेक कर सकते हैं। ठीक है, तीन तरीके हैं, तीन तरीके मतलब बेसिकली दो तरीके हैं, लेकिन तीन तरीके आप यूज़ कर सकते हैं। तीसरे में हम आपकी हेल्प कर सकते हैं। क्या करेंगे, वीडियो के डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम का और व्हाट्सअप का लिंक दे देंगे, उस पर जुड़ जाइए, वहाँ पर PDF डाल देंगे। ठीक है, सभी सर्कल की, तो आप वहाँ से भी डाउनलोड कर सकते हैं। दूसरा तरीका, ठीक है, दो तरीके जो और हैं वो ये है कि एक तो यहाँ पर आपको देखने को मिल जाएगी, और दूसरा यहाँ पर, जिससे कि अभी हमने समझा। ठीक है, यहाँ पर दूसरा तरीका, यहाँ से आप इस तरीके से यहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। ठीक है, जैसे राजस्थान की करनी है तो यहाँ पर टच किया और ये सप्लीमेंट्री लिस्ट, इस पर सेकंड पर टच किया तो ये PDF आपके सामने डाउनलोड होकर आ गई। अब इस PDF में आप अपना यहाँ पर चेक कर सकते हैं। ठीक है, अपने रजिस्ट्रेशन नंबर के हिसाब से। आप नंबर बताओगे आपके नंबर कितने हैं, तो आपको ये बता पाएंगे हम कि आपके सिलेक्ट होने के चांस कितने ज़्यादा हैं, कितने % चांस है जिससे कि आप सिलेक्ट हो सकते हो। ठीक है, चलिए अभी क्या करना है बच्चों, यहाँ पर ये जो हमने देखा। ठीक है, तो तीसरी लिस्ट, अब आज जो टाइम है वो 12 बजे PM, 12 PM। ठीक है, रात 12 तक। ठीक है, रात को 11:59 PM मानकर चलिए आप। ठीक है, या रात 12 बजे तक मानकर चलिए, यहाँ पर तो AM हो जाएगा ना। तो रात 12 बजे तक अगर आज नहीं आती है तो क्या करना है, आप चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा लीजिए। जैसे ही आएगी लिस्ट आपको अपडेट कर देंगे। ठीक है, अगर नहीं आई तो क्या होगा, अगर नहीं आई तो फिर आपके पास दो डेट रहेंगी। एक तो ये 12, ठीक है, 12 अक्टूबर, और दूसरी डेट आपके पास रहेगी 15 अक्टूबर की, 15 अक्टूबर की डेट। ठीक है बच्चों, तो 15 अक्टूबर की ये दो डेट हैं। इन दो डेट पर आपको लिस्ट देखने को मिल जाएगी। बस एक ज़रूरी बात है जो आपको ध्यान में रखनी है कि आपको अपने डॉक्यूमेंट तैयार रखने हैं। ठीक है, और सबसे खास बात, सबसे ज़रूरी बात है, उसको ज़रूर ध्यान रखना डॉक्यूमेंट के साथ साथ। ठीक है, डॉक्यूमेंट के साथ साथ आपको ये ध्यान रखना है। अच्छा, कुछ बच्चे पूछ रहे हैं कि क्या अलग अलग आएगी, नॉर्थ इंडिया मतलब जो हिंदी भाषी क्षेत्र हैं और नॉन हिंदी भाषी वालों की अलग अलग आएगी। तो ऐसा नहीं है, इस बार आपको लिस्ट दोनों एक साथ देखने को मिल सकती है। क्यों?
क्योंकि ये देखो हरियाणा के और ये जम्मू कश्मीर के चुनाव की बात थी, ठीक है, जो कि चुनाव हो चुके हैं। हरियाणा और जम्मू कश्मीर के चुनाव की बात है, तो चुनाव हो चुके हैं, इलेक्शन हो चुके हैं और रिजल्ट भी आ चुका है, ठीक है। तो रिजल्ट आ चुका है, तो अब और दूसरी बात, पहली लिस्ट में सिलेक्शन भी काफ़ी बच्चों का हो चुका है, ठीक है, तो उतने बच्चे नहीं हैं। अब यहाँ पर आप ध्यान से देखिए एक चीज़, ठीक है, क्योंकि पहली लिस्ट आई तो आपने देखा कि सबका सिलेक्शन नहीं हुआ है, तो इसी तरीके से दूसरी लिस्ट जो है उसमें भी सबका सिलेक्शन नहीं हुआ, ठीक है। थर्ड लिस्ट आई और कुछ बच्चे फेक निकल जाते हैं, ठीक है। तो इसी तरीके से जो तीसरी लिस्ट बनेगी, थर्ड लिस्ट में लगभग मानकर चलिए 45% का सिलेक्शन हो सकता है, ठीक है। 45% का सिलेक्शन हो सकता है, बाकी हो सकता है फेक बच्चे रहें, ठीक है, बाकी हो सकता है फेक बच्चे रहें। 45% बच्चों के सिलेक्ट होने के चांस है। अब ये अच्छा बच्चों ध्यान रखना, 45% नंबर नहीं बताया आपको, 45% मतलब टोटल जितने बच्चों की लिस्ट बनेगी ना उसमें से 45% बच्चों के सिलेक्शन होने के चांस है, 45% नंबर नहीं कह रहे हैं, ठीक है। इसमें आप कंफ्यूज मत होना कि कहीं आप कहो कि आपको बताया है कि 45% पे सिलेक्शन होना है। सिलेक्शन तो आपका 90+ रहेगा थर्ड लिस्ट में भी, ठीक है। उसके बाद चौथी लिस्ट और पांचवी लिस्ट और छठी लिस्ट में जो बनेगी, इसमें फोर्थ लिस्ट के बाद आपको नंबर कम देखने को मिलेंगे। कम नंबर पे सिलेक्शन अगर चाहिए तो फोर्थ, फिफ्थ और सिक्स्थ मतलब 3 लिस्ट और आ सकती हैं, इनका वेट करना होगा। तीसरी लिस्ट में, ठीक है, जैसे तीसरी लिस्ट आई तो लगभग 45% का सिलेक्शन हो जाएगा, 55% बच्चे 55% का बचेगा, ठीक है। अब ये 55% का सिलेक्शन कौन सी उसमें होगा, 55% का सिलेक्शन फोर्थ लिस्ट में, ठीक है, फिफ्थ लिस्ट में और सिक्स्थ लिस्ट में। मतलब जितनी पोस्ट निकली है 44,228 है ना लगभग, तो 44,228 का 100% सिलेक्शन करना है ना, तो 100% सिलेक्शन अगर करना है तो उसके लिए आपको इंतज़ार करना पड़ेगा इस चीज़ का कि 45% लगभग अगर थर्ड में हो जाते हैं तो 55% बचेंगे, उनका बाकी 3 लिस्टों में सिलेक्शन हो सकता है, ठीक है। उम्मीद है जानकारी आप समझ गए होंगे। अगर आपका कोई सवाल है, कोई सुझाव है तो वीडियो के नीचे कमेंट कीजिए। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया।